जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक सेब के पेड़ को बनाने में किसान को कम से कम 15 साल लग जाते हैं। 15 साल के बाद फिर उसको आशा की हल्की सी किरण लग जाती है कि अब सेब के पेड़ पे सेब आ जाएगा। लेकिन ये पेड़ यूं ही नहीं बनता है। इस पेड़ में किसान की जमा पूंजी के अलावा उसका खून पसीना भी लग जाता है। खाली उसका नहीं है, उसके बाल बच्चों का भी खून पसीना लग जाता है। खैर 15 साल के बाद पेड़ तैयार हो जाता है, उस पे सेब आ जाता है और किसान हल्का सा खुश हो जाता है कि चलो 15 साल की मेहनत हल्की सी रंग लाई। और उसके बाद वो क्या करता है कि वो अपना सेब तैयार करके हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाता है। मान के चलिए कि अगर एक ही गांव का सेब, एक ही बगीचे का सेब हिंदुस्तान के 2 शहरों में चला जाएगा तो वो 2 रेटों में बिक जाए तो वो कोई मायने नहीं रखता, वो कोई मतलब नहीं रखता। क्योंकि कहीं पे ज़्यादा रेट मिलेगा, कहीं पे कम मिलेगा, कहीं पे ज़्यादा सेब होगा, कहीं पे कम सेब होगा। जहाँ कम सेब होगा वहाँ ज़्यादा रेट मिलेगी, जहाँ ज़्यादा सेब होगा वहाँ कम रेट मिलेगी। ये तो नेचुरली है, ये तो फल है, ये तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन मेरा इशू ये है कि अगर यही सेब यूपी में चला जाए तो यूपी में आड़ती ने अगर 1000 रुपये की पेटी बेची तो वो उस पर एक खर्चा काटेगा कमीशन, अपना मेहनताना जिसको कहते हैं हम। तो वो मेहनताना कट के आता है कि मैंने आपकी पेटी 1000 रुपये की बेची, इसमें 100 रुपये मैंने अपना मेहनताना काट लिया। लेकिन यही पेटी अगर राजस्थान चली जाएगी तो राजस्थान में अगर ये पेटी 1000 रुपये की बिक गई तो उसमें 1000 रुपये लिख के आएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे मेहनताना नहीं कटा जाता। अगर राजस्थान में मेहनताना नहीं कटता है, कमीशन आरती नहीं काटता है, तो वो क्या करता है? मेरा कहने का मतलब यह है कि वो कमाई कैसे करता है सेब पे। इस बारे में मैंने जैसे पूछताछ की तो मुझे अंदर से पता चला कि हम आगे वाले से कमीशन लेते हैं। आगे वाले से मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आगे जिसको वो सेब बेचते हैं, वहाँ का जो सेलर होता है, सेब बेचने वाला होता है, तो उसको वो जब सेब बेचते हैं तो वो कहते हैं कि हम उससे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जोल ये फंसता है कि अगर वो आदमी 1000 रुपये की पेटी लेता है तो उसको 1100 की पड़ती होगी। फिर अगर वो 1100 की पड़ती है तो वो जाहिर सी बात है कि वो पेटी सेब की पेटी में से ही कमीशन निकाल देता है। फिर उसको दिमाग में आता होगा कि अभी मैं अगर ये 1000 रुपये की पेटी लूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि ये मुझे 900 की मिले, क्योंकि मुझे अभी आरती को 100 रुपये कमीशन देना है। जो जिस हिसाब से कमीशन होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 100 रुपये 1000 रुपये बनता होगा। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर वहाँ पे कमीशन है तो किस हिसाब से है, और अगर यूपी में नहीं है, अगर यूपी में है तो वहाँ पे अगर 10% 8% है तो राजस्थान में कितना है? महकमे हार्टिकल्चर से जानना चाहता हूँ, अपील करता हूँ उनसे कि ये खुल के बताए कि क्या जोल है इसमें। किसान को ये लोग ज़्यादा अंधेरे में न रखे, क्योंकि किसान कश्मीर में 98% लोगों को रोज़गार देता है और खुद भी उसमें आ जाता है। मैं हार्टिकल्चर महकमे से गुजारिश करता हूं कि हम लोगों को ये वाज़े कर दे, अगर राजस्थान में नहीं है कमीशन तो हम लोग क्यों दूसरे शहरों में कमीशन देते हैं? अगर 100 रुपये पेटी पे बच जाए तो आप अंदाज़ा लगाए कि कितना पैसा, बारिश हो जाएगी पैसे की कश्मीर में, इतना पैसा बच जाएगा। और अगर वहाँ भी कटता है तो किस हिसाब से कटता है ये तो क्लियर होना चाहिए। क्या वो यूपी वालों ज़्यादा काटते हैं? अगर ज़्यादा काटते तो इसका पता होना चाहिए।